पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यति रसत् अनुसन्धिं बन्धहेतुं विहाय स्वयं अयम् अहम् अस्मि इति आत्म निष्ठे तिष्ठेत। सुखयति ननु निष्ठाः ब्रह्मणि स्वानुभूत्यः हरति परम अविद्या कार्य दुखम प्रतीत। अर्थ देखिए, यति को चाहिए असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म मैं ही हूं ऐसी आत्मनिष्ठा में स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है। अभी शंकराचार्य जी साधक को सीधा सीधा जो उनका अपना अनुभव है, साधना में आने वाले जो विघ्न है, साधना में होने वाले जो आनंद के क्षण है, उनका वर्णन करते हैं। यति असत अनुसंधिं बंध हेतुं विहाय। यति का जैसे हमने पहले विचार किया था, यहाँ पर यति का अर्थ यत्न करने वाला। यति शब्द का अर्थ होता है जो यत्न करता, प्रयत्न करता, कोशिश करता। यति का अर्थ प्रयास करने वाला, कोशिश करने वाला। किसकी कोशिश करना है? बंध हेतु विहाय। संसार के प्रति की गई जो कोशिश है वो बंधन की तरफ लेके जाती है। संसार की तरफ की जाने वाली कोशिश बंधन की तरफ लेके जाने वाली होती है। इसीलिए असत अनुसंधि, अनुसंधि करते आप किसी चीज को पीछे करो विचार के द्वारा। जब विचार से आप किसी चीज का, तो आप शरीर से पीछा करते हो, कोई आगे जा रहा है आप उसके पीछे दौड़ते। यहाँ अनुसंधि करते हैं आप विचार से किसी पदार्थ का, किसी व्यक्ति का पीछा करते हो। आप कहीं जाने रहे, अपनी जगह बैठे हो, लेकिन आपका विचार उसके पीछे लगा हुआ, उसके बारे में सोच रहे, उसके बारे में चिंतन चल रहा है। ये हुआ असत की अनुसंधि। जो नहीं है उस पर विचार करना, अपनी कल्पनाओं से, अपनी इमेजिनेशन से पदार्थों का निर्माण करना, पदार्थों की सच्चाई स्थापित करना और फिर उसका पीछा करना। ये असत अनुसंधि। विचारों के द्वारा असत पदार्थ का बार बार चिंतन करना, ये क्या करेगा? बंधन, ये बंध का कारण बनेगा। इसके द्वारा बंधन की प्राप्ति होगी। बंधन का अर्थ दुख, मिजरी, सब चीजें आ गई, जन्म मृत्यु सब कुछ आ गया उस बंधन। तो शंकराचार्य जी बोलते यति को चाहिए उसको छोड़ दे। स्वयं अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्टि तिष्ठेत। और ये जो सत्य की अनुसंधि है,
पीछे वाले मंत्र में आपने देखा सत्याभिसंधान रत। तो जब असत पदार्थों से आप संबंध तोड़ते हैं, चिंतन करने को मना नहीं किया गया, तो विचार करना है, विचार करना, चिंतन करना। यहाँ पर अभी ऐसे विचार थॉटलेसनेस की बात नहीं है। शंकराचार्य बोलते हैं यहाँ पर बात यह है कि हमारे जो विचार की प्रक्रिया चल रही थी असत की तरफ, ऐसे पदार्थों की तरफ जा रही थी जो पदार्थों की सत्ता नहीं है, उनको छोड़ करके सत का अनुसंधान करें, सत पर विचार करें। और जैसे सत पर विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा सत क्या है। सत आत्म तत्व, सत परम, सत ब्रह्म है। और वो जो ब्रह्म है, इसके बाद में ये विचार करना है यह ब्रह्म मैं ही हूं। सत और आप अलग नहीं, आप असद नहीं, आपकी सत्ता सद है। ये विचार करना, ये जो सद है जिसका अनुसंधान किया, जिसका विचार किया, बार बार चिंतन किया, वो है सद मैं भी तो सद हूं, मैं थोड़ी असद हूं। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूति। शंकराचार्य बोलते हैं देखो शास्त्रों में सारे ज्ञान भरे पड़े, और अभी तो शास्त्रों की भी जरूरत नहीं। अभी तो आपके कंप्यूटर में, टीवी में, सब जगह, यूट्यूब में कहाँ सब ज्ञान भरे भरे पड़े। गुरुगुलानंद जी को सब पता है, सब पता है, लेकिन वो ज्ञान किसी के काम का नहीं है। न उस ज्ञान से गुरुगुलानंद आनंदित होंगे, न जिसने उसको बनाया वो सुखी हो पाएगा, न जो खुद करेगा ढूंढेगा वो सुखी हो पाएगा। उसका एक ही तरीका है स्वानुभूतिया, आपको अपनी अनुभूति करनी। वो जो शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों में जो आपने देखा है, सुना है, आचार्य से, गुरु से समझा है, उस ज्ञान के साथ शर्त यही है कि आपको वो ज्ञान अपना बनाना पड़ेगा। आपकी अपनी अनुभूति उस ज्ञान के साथ होनी चाहिए। उसका परिणाम होगा हरति परम अविद्या कार्य दुखम। उसका परिणाम होगा अविद्या का जो कार्य है, अविद्या का कार्य क्या है? दुख। देखिए वेदांत की एक बहुत गहरी सोच। हम अविद्या दुख के प्रति हजारों कारण ढूंढेंगे। पाप किया होगा, गलती की होगी, पिछले जन्म में ऐसा हुआ होगा, वो सब ठीक है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? यदि समस्त दुखों का मूल कारण ढूंढना हो तो उसके लिए अविद्या कार्य दुखम। शंकराचार्य बोलते हैं अविद्या का एक ही कार्य है दुख, अविद्या का एक ही परिणाम है दुख। वो दुख आपको अभी मालूम पड़े या नहीं मालूम पड़े, लेकिन अंत में उसका एक ही परिणाम होगा। तो जितने भी कार्य हैं, जितने भी प्रपंच हैं, अविद्या के द्वारा बनाए गए, उनका एक ही मतलब होगा दुख, दुख, कष्ट। ये जो स्वात्मानुभूति हुई, इस स्वात्मानुभूति के द्वारा क्या होगा? अविद्या का विनाश होगा। स्वानुभूत्या हरति अविद्या कार्य। स्वानुभूति, अनुभूति, एक्सपीरियंस। जब आप अपना अनुभव करेंगे और ध्यान रहे यहाँ पर आपको अनुभव कैसा करना, साधक को कैसा अनुभव होगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्म है, मैं आत्मा हूं, ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा अनुभव नहीं है। ब्रह्म सर्व व्यापक है, ये अनुभव ठीक है,
लेकिन यह अविद्या का पूरी तरह नाश नहीं। अविद्या का पूरी तरह नाश क्या है? जब यह स्वयं अहम अस्मि इति, ये जो ब्रह्म है, ये जो सद है, ये जो रियलिटी है, वो है मैं ही। मैं और वो सद, ये दो चीजें नहीं है। ऐसा जो अनुभव है, वह अनुभव समस्त दुखों को दूर करने वाला एक ही उपाय। अगला मंत्र देखिए। बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकां ज्ञात्वा विवेकै परिहृत्य बाह्यं स्वात्मानुसंधिं विदधीत नित्यम्। अर्थ देखो, बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को और ही उत्तर उत्तर बढ़ाता रहता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान करता है। शंकराचार्य जी ने उसी बात को फिर आगे बढ़ाया। हर कोई चिंतन दो तरफ जाता है, बाहर की तरफ और भीतर की तरफ। बाहर की तरफ चिंतन जाएगा या भीतर की तरफ जाएगा? अभी तक हमारा जो चिंतन बाहर की तरफ को जा रहा है। बाह्य अनुसंधि, अनुसंधि शब्द का बहुत बार यहाँ प्रयोग किया गया है। अनुसंधि बाह्य, जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, इसको बहिर्मुख बोलते हैं। दो शब्द महात्मा बहुत उपयोग करते हैं, अंतर्मुख और बहिर्मुख। जब आपका विचारों का मुख, आपके विचारों की दिशा, विचारों का डायरेक्शन आपसे दूर जा रहा है, आपसे अलग जा रहा है, उसको बोलते हैं बहिर्मुख। यह शंकराचार्य ने बाह्य अभिसंधि लिखा। और जब विचारों की दिशा अंदर की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं अंतर्मुख। डायरेक्शन किधर है? विचारों को मनाने आप विचार करिए, विवेक करिए, लेकिन आपके विवेक का डायरेक्शन, आपके विचारों का मुख किधर होना चाहिए? यदि विचारों का मुख बाहर की तरफ, बाहर का अर्थ होता आपसे दूर, बाहर का अर्थ हुआ जो विचार की दिशा, जिस विचार का डायरेक्शन आपसे हट कर, वो किसी पर भी, किसी पर भी, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर, शरीर पर, या परिवार में, संसार में, फिर इससे मतलब नहीं कितनी दूर का विचार। ये विचार जो बाह्य मुख है, एक बार इसमें जब कोई जाता है, उसके बाद और आगे धीरे 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 एक विचार दूसरे विचार की तरफ ले जाता है, दूसरा विचार और आगे विचारों की लहर में छोड़ देता है। समय व्यतीत होता है, घंटे बीतते हैं, मिनट बीतते हैं, जिंदगियां बीतती है, परिणाम कुछ नहीं है। बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम दुर्वासनामेव ततस्ततोधिकम्। और भी अधिक बात, जैसे जैसे उनमें हम विचार करते गए और एक विचार ने दूसरे विचार को पैदा कर दिया, दूसरे विचार ने तीसरे विचार को पैदा कर दिया, इस प्रकार एक विचार दूसरे विचार को बढ़ाता 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 रहता है, और हम उन विचारों में और अधिक वासना, दुर्वासना, दुर्वासना का अर्थ हम समझो जिस वासना, जो वासना आपको दुखी करे। दुर्वासना कर जो वासना दुख की तरफ लेके जाए, जो कारण बने कष्ट का, हर वो वासना दुखदायी होती है। इसीलिए जब बाह्य चिंतन होता है,
बहिर्मुखी चिंतन होता है, एक चिंतन, एक विचार दूसरे विचार के पास ले जाके हमको छोड़ देता है, दूसरा विचार तीसरे विचार के पास लेके जाके छोड़ देता है। इस प्रकार से विचारों का अंत होता नहीं, अधिक अधिक वासनाओं की उत्पत्ति होती रहती है, अधिक अधिक वासनाएं बनती रहती है। इसीलिए ज्ञात्वा विवेकै परित्य बाह्यम सात्मानुसंधिम विदधीत नित्यम, दो काम साधक को करने को बताए गए, और वे है कि बाहर की जो वृत्तियां हैं, बहिर्मुख जो आंख का विचार जा रहा था, उस बहिर्मुख विचार को बंद करो। फिर यहाँ बता रहा हूं मैं आपको, विचारों को खत्म नहीं करने की बात है, थॉटलेसनेस की बात नहीं है, जड़ता की बात नहीं है, जागरूकता की बात। आप जागरूक होइए, आपके विचार केवल दिशा बदलना है। ज्ञात्वा विवेकै परित्य बाह्यम, आप उसके लिए क्या करिए, विवेक, अपने पास जो विचार शक्ति है उसको अप्लाई करो। इतनी प्रैक्टिकल चीज है ये। आपके पास परमात्मा ने सागर को जो विचार शक्ति सबको दी है, लेकिन हम कहाँ अप्लाई करते हैं इसको, असत में। एक असत पदार्थ को दूसरे असत पदार्थों में ढूंढते रहते, इसमें कौन अच्छा है कौन खराब, लेकिन दोनों आखिरी में दोनों ही असत, लेकिन हम उन असत में भी विचार करते रहते हैं, ये वाला असत अच्छा है ये वाला असत खराब। तो अपनी विवेक पावर, विवेक की शक्ति शंकराचार्य जी बोलते हैं, उसको अप्लाई करें, और अप्लाई करने पर यह मालूम पड़ेगा कि हमारा जो बाह्य मुख, विचारों की दिशा, विचारों का भाव जो बाहर की तरफ है, उसको कंट्रोल करके स्वात्म अनुसंधि विदधीत, सीधे सीधे आदेश, विदधीत ऐसा करो, विदधीत का ऐसा करो, आज्ञा। साधकों को शंकराचार्य जी का आदेश है, आज्ञा है, स्वात्म अनुसंधिम विदधीत, अपने विचारों की दिशा आत्मा की तरफ करो, अपने दिशा विचारों का जो मुख है आत्मा की तरफ करो, अपनी तरफ नित्य निरंतर निरंतर अपने उस विचारों को निरंतर करते। आप कोशिश करिए, मन तो अपने आप बाहर जाता रहेगा, मन तो बिना कोशिश के बाहर जाएगा, उसके लिए आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाह्य जो चिंतन है वो अपने आप होते हैं, तो मन अपने आप बाहर जाएगा। तो आप कैसा नहीं कि मन को फिर मैं कैसे निकालूंगा वहां से, वो तो अपने आप जाने वाला है। आपका काम, साधना आपकी क्या होती है, आप वहां से विवेक ज्ञात्वा, विवेक पूर्वक उसको समझ कर फिर मन को वहां से वापस लेके आए, स्वात्मानुसंधि, अपने स्वरूप में लगाए। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, यतो मन निश्चरति मन चंचल स्थिर ततस्ततो नियम में, ये तो मन का स्वभाव है, लेकिन ये बाहर जाएगा, जाने दो, आपको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम, शंकराचार्य यहाँ को विधान क्या कर रहे हैं, स्वात्म अनुसंधि विदधीत, ये इसको बोलते हैं विधेय वाक्य, आज्ञा वाक्य। ऐसा करो, तो जो विचारों का प्रवाह है, विचारों की जो धारा है बाहर की तरफ अपने आप जा रही है, उसको आप विचार पूर्वक जानिए, विचार पूर्वक समझिए, और विचार पूर्वक समझ करके फिर वहां से वापस लाए, और उसका डायरेक्शन केवल बदलना है, स्वात्मानुसंधि विदधीत, अपने स्वरूप में लगाइए। ये प्रैक्टिस रोज करिए,
ये साधना आपको रोज करनी है, नित्यम निरंतर करते रहिए इसको प्रयास। तो ये संघर्ष चलेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा, मन अपने आप बाहर जाता रहेगा, आप उसको पकड़ के लाएंगे और फिर उसमें लगाएंगे, फिर पकड़ के लाएंगे, फिर बाहर जाएगा। तो बाहर के लिए विधान नहीं करने की जरूरत है। विदधीत नित्यम, नित्यम जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप सावधान है, जब भी आप अलर्ट, जब आपको प्रमाद नहीं, प्रमाद में आप बाहर चले जाओ, फिर सावधान हो, फिर मन को वहां से खींच के लाए और आपको से रुक के चिंतन में लगा। अगला मंत्र देखिए, बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मन प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंध नाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। अर्थ देखो इसका, बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश होता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। बहुत अच्छे मंत्र है, बहुत अच्छे विचार यहाँ के, बहुत गहरे हैं। क्रम वही, केवल श्लोक बदले हैं, थॉट नहीं बदला, मंत्र बदल रहे हैं, श्लोक बदल रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य जी को बताने का जो तरीका थॉट है वो सेम चल। जब इसी साधक को शंकराचार्य बोलते हैं बाह्य निषिद्धे, बाहर के पदार्थों को आप निषिद्ध करिए, मना करिए, बाहर के पदार्थों को नहीं चाहिए। बाहर के पदार्थों से मन खींच खींच के लगे, समय लगेगा, मन को आदत बाहर रहने की, अनंत जन्मों से असत के साथ मन रहा, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब से यह मन असत के साथ रहा है। इसलिए मन बाहर के लिए आदत पड़ी हुई है, पर मन जाता रहेगा, फिर असत में जाएगा, फिर असत में जाएगा। लेकिन उसको आप जैसा पहले मंत्र में पढ़ा, वहां से पकड़ के लाके सत में लगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। धीरे 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 बाह्य निरुद्धे, बाहर के जो पदार्थों में से अब मन हटने लगेगा। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे मन के अंदर में क्षमता बढ़ेगी इस शक्ति को समझने की, असत के साथ रहते रहते मन के अंदर में सत्य को समझने की क्षमता खत्म होगी। जैसे जैसे आप विकसित करेंगे, जैसे जैसे डेवलप करेंगे, तो मन धीरे 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 मजबूत हो और बाह्य पदार्थों का निषिद्ध निरुद्ध हो जाए। अब बाह्य पदार्थ के बिना भी मन रहने लगे। तो जैसे अभी मन बाहर के पदार्थों में अपने आप जाता है, अध्यात्म में परमात्मा में आप मन को लेके जाते हैं, क्योंकि मन की आदत पड़ी हुई है। वैसे ही धीरे धीरे आपकी साधना का परिणाम ये होगा, आप मन अध्यात्म में भी अपने आप जाने लगे। अब मन जैसे परमात्मा में चला जाता था, वैसे ही धीरे धीरे अब जैसे मन संसार में चला जाता था, अपने आप पकड़ के कंट्रोल करके लाते थे, वैसे ही अब ये मन परमात्मा में भी जाने लगे। कई बार आपको पता भी नहीं चला, अध्यात्म में भी जाने लगे। आपको आदत डालनी पड़ेगी उसकी। बाह्य निरुद्धे, बाहर के पदार्थों का निरोध हो जाएगा। मनसः प्रसन्नता,
अब जाके मन यहाँ पर प्रसन्न, संघर्ष अब खत्म होने लगे। अभी तक बहुत संघर्ष, आपकी साधना एक संघर्ष, संघर्ष कि मन बाहर को जाता था, आप भीतर लाते थे। मन कुछ और सोचता था, आप कुछ और टारगेट देते। मन असत में जाता था, आप सत सोचने को लगाते। संघर्ष, स्ट्रगलिंग मन के साथ। अनंत समय से मन का जो व्यवहार चल रहा था उसके अपोजिट आप ले जाएंगे तो संघर्ष हो। लेकिन धीरे 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 अब वो संघर्ष जो अध्यात्म के लिए कर लग रहा था संघर्ष है, अब वहां पर आनंद आने लगे। अब वो संघर्ष नहीं रह गया, अब वो लड़ाई नहीं रह गई। हम मन को धीरे 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 ये संसार की सत्यता, परमात्मा की सत्यता बोध होने लगी। जैसे मन अब संसार में जाके खुश होता था, आप उसको अध्यात्म में लगाते थे। अब आपको बिना बताए भी, आपको नहीं पता है तो भी मैं अपने आप अध्यात्म में चला जाता। मनुष्य प्रसन्न, यहां जाके अब यह मन प्रसन्न हो, खुशी होती मन को प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। जबरदस्ती नहीं लगाई, मन अपने आप आनंद पूर्वक जा रहा है, मन में प्रसन्नता, कोई दबाव नहीं मन के ऊपर। ये आप ध्यान की शंकराचार्य जी की बहुत सुंदर प्रक्रिया है कि मन के ऊपर कोई दबाव नहीं है, मन का कोई गला नहीं घोटा, मन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अब मन यहाँ पर आनंद लेने लगे। मनुष्य प्रसन्नता, मन के अंदर में प्रसन्नता होने लगती। जैसे पहले संसार में जाता तो मन खुश होता, लेकिन संसार में मन खुश कम होता था, दुखी ज्यादा होता। प्रसन्नता तो जरूर होती थी लेकिन कोई विकल्प नहीं था। इसलिए संसार में जब मन जाता था तो प्रसन्नता कम, दुखी ज्यादा होते थे। फिर भी कोई विकल्प ना होने के कारण मन बार बार उसमें जाता। अब एक विकल्प आपने दिया, पहले संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे 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 मन अब उस संघर्ष को आनंद में लेने लग गया, परमात्मा की तरफ जाने लग गया। मन के अंदर में प्रसन्नता पैदा हो, क्योंकि यहाँ प्रसन्नता मिलती है लेकिन दुख कभी नहीं मिलता। मनसा प्रसन्नता, मन शांत हो गया। परिणाम देखो, परिणाम यह है कि जब बाह्य पदार्थों में संसार में मन गया तो वहां कोई प्राप्त हो या न हो, एक बात पक्की थी कि उसको वहां पर दुख मिलना। जब इसने डायरेक्शन बदला, अध्यात्म का चिंतन करना शुरू किया तो मन को प्रसन्नता ही मिली, दुख कभी नहीं मिला। धीरे 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 मन प्रसाद है, मन के अंदर में प्रसन्नता पैदा होने लगी, मन खुश होने लग गया। अब तो ऐसा होने लग गया कि जैसे पहले आप कोशिश करके कोई स्टडी करते, कोशिश करके जाना है, कोई स्टडी है, कोई क्लास है, कोई चिंतन है, चले कई कारण करके चले। अब ऐसा होने लगा नहीं नहीं जाना ही है, अच्छा लगने लगा। अब आपका अपना इंटरेस्ट हुआ, अब आपके ऊपर कोई ऐसा अध्यात्म का किसी का प्रेशर नहीं कि किसी गुरु ने बोला तुम ये करो इसलिए मैं कर रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब कुछ कारण नहीं चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जन्म मृत्यु से दूर जाना है, इसलिए कर रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा है इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गुरु ने बोला, मास्टर ने बोला, इसलिए कर रहा हूँ।
अब ऐसा कोई कारण नहीं, कर रहा हूँ अच्छा लगा, आनंद आ रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, जब वो शुरू में लिखने लग गए तो बोला आपका ऑडियंस क्या है? तुलसीदास जी अपनी रामायण, तुलसी रामायण लिखने लगे, शुरू में सीधी बात, आप कोई ग्रंथ लिख रहे हो तो आपका ऑडियंस क्या, किसके लिए, टारगेट कौन है, किसको देना चाहते हो, श्रोता कौन? उनको पूछा, आप ये रामायण इतनी मेहनत से काम कर रहे, इतना मेहनत से लिखोगे, इसका सुनने वाला कौन, श्रोता कौन? एक बहुत अच्छी बात कही, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गा, मैं किसी के लिए नहीं लिखा, मुझे खुद आनंद आ, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गा, मैं किस लिए कर रहा हूं, मैं ये भगवान की जो कीर्ति गा रहा हूं, जो ग्रंथ लिख रहा हूं, इसलिए नहीं कि कोई और आनंदित हो, कोई हो तो अच्छी बात, कोई आनंद दूसरा लेता है तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन मेरा कोई दूसरा टारगेट नहीं है, मुझे अच्छा लगा, मैं आनंद ले रहा हूं। और जब आप आनंद ले पाते हो, दूसरे लोग भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वहां आनंद है, वहां पर आनंद है, इसलिए आप आनंद ले पा रहे हो, आप आनंद ले पाते हो तो दूसरे भी आनंद ले पाएंगे, मन के अंदर में प्रसन्नता पैदा होने लगती है। अब ये मन अध्यात्म में अपने आप जाने लगता है, मना प्रसादित, और शंकराचार्य कहते हैं मन प्रसन्न होने, शांत हो गया, हाइट हो गया, रिलैक्स हो गया। अब आप कोई नाम दे दो, प्योर हो गया, थॉटलेसनेस हो गया, हजारों नाम दे सकते हैं, निर्विचार हो गया, उसका परिणाम क्या होता है, परमात्मा दर्शनम, उसका फल होता है अब ये परमात्मा का दर्शन कर, जब परमात्मा का दर्शन होता अपने स्वरूप, मन की तरंगे समाप्त हुई, मन की चंचलता समाप्त हुई, मन आनंदित है, तब वो परम आत्मा दर्शन होता है, परमात्मा दर्शन, हम उसका दर्शन होता है। आगे देखिए, तस्मिन दृष्टे भवबंधनासो, और जब परमात्मा को देख लिया, जान लिया, रियलाइजेशन, जब परमात्मा को जान लिया, उसका परिणाम होगा भवबंधनासो, भव बंधन का नाश हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे कि परमात्मा का आपने दर्शन कर लिया तो आपको इतना पुण्य प्राप्त होगा, भव बंधनाश, भव के बंधन का नाश हो जाएगा, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि परमात्मा और आप फिर दो नहीं रहेगा, परमात्मा थोड़ी मरता, परमात्मा मर गया, परमात्मा ने जन्म लिया, परमात्मा कभी मरता नहीं है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता है। और आपको अब यही समझ में आ गया, जो परमात्मा है मुझसे अलग नहीं, जब परमात्मा नहीं मरता तो मैं कैसे मरता, तो कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, बहिर्निरोधा पदवी मुक्ते, शंकराचार्य बोलते, इसलिए साधक को जो मन बाहर की तरफ को जा रहा है उसका निरोध, रुख, ये मुक्ति के प्रति कारण है, ये रास्ता है मोक्ष के प्रति, ये मोक्ष के लिए रास्ता। अगला मंत्र देखिए, का पंडिता सन सद असत विवेकी ही, श्रुति प्रमाणा परमार्थ दर्शी ही, जानन ही पुरिया असतोवलंबम, स्वपात हेतो शिशुवो शिशुवन मुमुक्षु। अर्थ देखिए, सब असत वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण का जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा।
का सत सत पंडिता, सत सत विवेक। कौन ऐसा होगा? शंकराचार्य बोलते हैं हर कोई इस स्थिति को लेना चाहेगा, हर कोई इस स्थिति को लेना चाहेगा। ऐसा कौन सा पंडित होगा? सत असत विवेकी। ऐसा कौन सा विद्वान बुद्धिमान साधक होगा जिसने अध्यात्म के इस रहस्य को थोड़ा भी चख लिया है, थोड़ा भी स्वाद ले लिया है? सत असत का विवेकी। वैसे पंडित शब्द की व्याख्या यही करते हैं, पंडित का मतलब होता है पंडा बुद्धिर यस्य स पंडित। पंडित का व्याख्यान होता है सत असत विवेकी पंडा, बुद्धि पंडित। बुद्धि का नाम होता है पंडा। जब तीर्थों में जाओ, बहुत सारे पंडा मिलते हैं जो आपको पकड़ लेते हैं, कई तरह से तो आपको टॉर्चर भी करते हैं। लेकिन लोग ठीक है, वो एक अलग बात है, श्रद्धा कम नहीं होती, उनको पंडा बोलते। लेकिन संस्कृत में पंडा का अर्थ होता है बुद्धि। और कैसी बुद्धि को पंडा बोलते हैं? जो सत असत दोनों का विचारक, सत असत विवेकी बुद्धि पंडा। जो बुद्धि सत असत के अंदर भेद पैदा कर सके, समझ सके ये सद है ये असद है, दोनों को जो समझ सकती है उसका नाम बुद्धि का नाम होता है पंडा। और ऐसी बुद्धि जिसके पास होती है उसका नाम होता है पंडित। सत सत असत विवेकी। यदि कोई सही में सत को भी जानता है, असत को भी जानता है, सत असत का विवेक रखने वाला और शास्त्र के प्रमाण को मानने वाला, श्रुति प्रमाण है, सद असत को जानने वाला बुद्धि भी है, और शास्त्रों के प्रमाण, शास्त्र अंतिम प्रमाण है। शास्त्र में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि बिना शास्त्र के अध्यात्म चल नहीं सकता। अध्यात्म हमारी कल्पनाओं से नहीं चलता, अध्यात्म हमारे विचारों से नहीं चलता, उसकी जड़ें तो शास्त्र में होती, उसका जो रूट है वह शास्त्रों में। जो श्रुति के प्रमाणों को, शास्त्रों के प्रमाणों को मानता है, सद असत का विचार रखने वाला है और परमार्थ दर्शी, परमार्थ का दृष्टा। परमार्थ का दृष्टा का हुआ देखने वाला। जैसे आप किसी चीज को देखते हो, सामने में आपने देखा चेयर है, अब आपके मन में कोई संदेह नहीं, आपने देख लिया सामने में चेयर है, पुस्तक है, बिल्डिंग है, अब कोई डाउट आपके मन में नहीं। ऐसे ही परमार्थदर्शी, परमार्थदर्शी का परम अर्थ, दो शब्द अर्थ मतलब जो है इसकी सत्ता, परम का एब्सोल्यूट, जिसकी सत्ता हमेशा है, ऐसे उस अर्थ को जानने, देखने वाला, देखने वाला। जब आप देख लेते हैं तो सारे संदेह चले जाते हैं। अभी केवल किसी ने कह दिया, मैंने सुन लिया, श्रवण मात्र नहीं लेंगे, ये दर्शन होगा। तो परमार्थ का अर्थ होता है परम अर्थ, एब्सोल्यूट रियलिटी। वो क्या होता है? परमात्मा, ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, चैतन्य। उसका जो दर्शन करने वाला है, जिसने उसको देख लिया, वो परमार्थ दर्शन। इसलिए भगवती श्रुति कहेगी आत्मा वाले द्रष्टव्य। देखो आत्मा,
आत्मा को देखो। ऐसे देखो जिससे आप दूसरे पदार्थों को देखते हो। दूसरे पदार्थों को देखने का मतलब आपने अपनी आंखों से कानों से ज्ञान को अंदर दिया और ध्वंसा कर दिया। हमारे बाह्य जो यंत्र है ये गलत भी हो जाते हैं। हम आंखों से देखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आंखें हमेशा सत्य बोलती हैं। आंखें जब भी देखती है सच सही देखती है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। आंखों में बीमारी हो जाती है, एक के दो दिखने लगते हैं, सफेद का पीला दिखने लगता है, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना पक्का होता है मैंने अपनी आंखों से देखा इसलिए सही है, मैंने अपने कानों से सुना इसलिए सही है। बहुत बार गलत होता है। आप कहते सुनने में थोड़ी गलती होगी, तो सुनने में गलती हुई, आपको रियलाइजेशन कब हुआ? तो आपको किसी ने बताया, हाँ मुझसे सुनने में गलती, मुझसे देखने में गलती। तो जब प्रक्रिया हुई थी देखने की सुनने की, जब वो अंदर जाती है उसके बाद आपकी बुद्धि अंतिम डिसीजन लेती है। ऐसा तो निर्णय तो बुद्धि को लेना है, आंख निर्णय नहीं लेती, कान निर्णय नहीं लेते। इसी प्रकार आपकी बुद्धि परमात्मा के लिए निर्णय ले लेती है, उसको बोले आत्मा का दर्शन। ऐसा व्यक्ति, इन सब चीजों को जानने वाला व्यक्ति असतो अवलंबन कुर्यात्, मुक्ति की इच्छा भी रखता है, सब चीजें जानता भी है, जानबूझ करके वह अपने पतन के जो कारण है, अपने पतन के कारण असत पदार्थों की तरफ कैसे जाएगा? ना समझो की तरह, ना समझ की तरह, असत पदार्थों की तरफ वो व्यक्ति नहीं जा सकता है। शंकराचार्य जी का कहना है कि सब जानने वाला जो सत का विवेकी है, श्रुति के वाक्यों में भरोसा रखता है, परमार्थ को देखने वाला है और अब मोक्ष की प्राप्ति करना भी चाहता है, ऐसा साधक एक अज्ञानी की तरह संसार के पदार्थों की तरफ उनको सत्य मान करके उनका विचार कैसे करें? अगला मंत्र देखिए, देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति, मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः, सुप्तस्य नो जागरणं न जागृता, स्वप्नः तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्। अर्थ देखिए, जिसकी देह और अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया उसका देहादि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए मनुष्य को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता है और जागृत मनुष्य को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय में रहती है। कोई समझौता नहीं, सत्य सत्य की तरह आपको स्वीकार करना। शंकराचार्य बोलते हैं कि आप कहां पर हैं, कुछ पैरामीटर देखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप जाके दूसरे को लगाओ थर्मामीटर, तुम रियलाइज हो कि नहीं। ये जो पैरामीटर्स हैं ये इसलिए हैं कि मालूम पड़े कि हम कहां पर, दूसरा कहां पर है उसको मालूम हो सकता है। आप कहां पर हो, आपकी क्या स्थिति है, ये कुछ चीजें हैं। शंकराचार्य बोलते हैं आप अपने आप को थोड़ा देख सकते हो कि आप कहां पर। तो डिवीजन कर दिए, दो भाग कर दिए। देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति, मुक्तस्य देहाद अभिमत्य भाव। कहते हैं सीधा सीधा गणित है कि जो व्यक्ति बाहर के पदार्थों का चिंतन करता है,
मान करके बाह्य पदार्थों के प्रति आसक्त है। तभी हम आसक्त होंगे जब हमारे अंदर सत्व की बुद्धि हो। अटैचमेंट कब होगा? जब हमें ये पता चले कि कुछ है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जो है ही नहीं, उसके प्रति हमारे मन में आसक्ति पैदा नहीं होती। उसके मन में हमारे प्रति मन में कभी लगाव पैदा नहीं होगा, जो चीज है ही नहीं। उसको जब कैसे लगाव पैदा कर सकते? जो चीज दिखाई पड़ती है लेकिन है नहीं, आपको पता है, तो आसक्त नहीं होता, दिख रहा है नहीं। देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति। जो बाहर के पदार्थों में अपने को छोड़ करके कहीं पर भी आसक्त सत्तत्व की बुद्धि है, उसका चिंतन करता है, तो समझ लो न मुक्ति, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। बड़ी कठिन बात। बहुत बार लोग आके बोलते आशीर्वाद दे दो, मुक्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, जन्म बंधन खत्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। लोग दे देते। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं, उठा के किसी को दे दो। नहीं तो शंकराचार्य कितने को दे देते? सबको बांट देते। इतने बड़े बड़े आचार्य हुए, कोशिश क्यों करते? इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कुछ देने लायक होता तो उठा के दे देते, ये लो मोक्ष ले जाओ, मुक्ति ले जाओ। नहीं दी जा सकती, ये देने की चीज नहीं। सीधी बात, देहादि संसक्त, देह में अर्थात अपने को छोड़ करके कहीं भी सत्तत्व की बुद्धि है, कहीं पर भी आसक्ति है, अटैचमेंट है, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। और मुक्तस्य देहादि अविमुक्त भाव, और जो मुक्त है, जो मोक्ष को प्राप्त करता है, उसके अंदर इसके प्रति सत्तत्व की बुद्धि नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, सीधी सीधी। इसीलिए यहाँ पर जीवन मुक्ति की बात की जाती है। ऐसा नहीं अभी करो कोई बात, जब मुक्त होना तब हो जाएंगे बाद में, अभी तो जैसे रहते वैसे ठीक है, बाद में जब मरेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। अभी नॉलेज का, ज्ञान का फल तुरंत मिलता है। यही फर्क है कि ज्ञान तुरंत फल देता है, ज्ञान के फल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। आपको मालूम पड़ा कि वहां पर सामने में सांप है, तो आपको डरने के लिए 3 दिन नहीं चाहिए कि 3 दिन के बाद डर लगेगा। आपको मालूम पड़ा आपकी लॉटरी निकल गई इतने $1 मिलियन की, तो आपको खुश होने के लिए 2-4 दिन नहीं लगेगा। ज्ञान का फल तुरंत, क्रिया का फल देर हो सकती है, क्रिया के फल को, उपासना के फल में देरी हो सकती है। ज्ञान का फल तुरंत। मालूम पड़ा इतने मिलियन की लॉटरी निकली, आप प्रसन्न होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करो, 4-5 दिन, 1 सेकंड भी नहीं लगे। ज्ञान का फल सुख रूप हो या कि दुख रूप हो, ज्ञान तुरंत फल देता है। जब मुक्ति की बात, जो व्यक्ति मुक्त है उसका परिणाम क्या होगा? अनासक्ति का। अब कहीं पर भी ये पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, देखने दो, अच्छे, बहुत अच्छे, एंजॉय करो, एंजॉय करो, आसक्ति, दुखी मत हो। जो पदार्थ आपको अच्छाई के लिए बनाए गए थे, उनको दुख के प्रति कारण क्यों बना? केवल ज्ञानी ही उन पदार्थों से दुख उठा सुख उठा सकता है। केवल यह आत्मदृष्टा ही संसार के पदार्थों से सुख उठा सकता है, बाकी लोग तो दुख ज्यादा उठाते हैं, सुख कम। मुक्तस्य देहाद्य,
आदि जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों का उपयोग कर रहा है। अभिमान नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, आनंद लिया। तभी आनंद लिया जा सकता। आसक्त व्यक्ति तो बेचारा दुखी रहता है, हमेशा डरा डरा रहता है। यह रियलाइज पर्सन, ये ज्ञानी जो मुक्त है, देहादि अभिमत्य भावा, कहीं पर भी अभिमति का कोई भाव नहीं है, निरासक्त। दो परिभाषाएं दी। आप कहां पर हैं, आप अपने को टेस्ट करिए। ये जाके दूसरे के लिए लक्षण नहीं बताए, भगवान भी बात सीधे सीधे नहीं बताते अर्जुन को। आप किसी और को मत टेस्ट करना कि तुम आत्मज्ञानी हो कि नहीं हो, तुम मुक्त हो कि नहीं हो, तुम अपने आप खुद देखो क्या सकते हो, कहां पर अटैचमेंट, सत्य के प्रति अटैचमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सत्य के प्रति हमारा लगाव होगा, यही बात सही है। यदि शरीर में और दूसरे पदार्थों में सतत्व बुद्धि है, अटैचमेंट है, तो मुक्ति की बात है। साधना करते हैं, दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। आप स्क्रीन और पिक्चर दोनों एक साथ नहीं देख सकते। स्क्रीन और पिक्चर देखने के लिए आपको समय अलग अलग दिखेगी। या तो स्क्रीन देखो या मूवी देखो। संसार की सत्यता, ब्रह्म की सत्यता, दोनों संवाद एक साथ में नहीं है। और यहाँ एग्जाम्पल दिया जो सब लोग आराम से समझ सकते हैं। सुप्तस्य नो जागरणम न जागृता स्वप्न। जो सोया हुआ उसके लिए जागृत नहीं। जो सोया है वो जग नहीं रहा, और जो जग रहा है वो स्वप्न में नहीं। स्वप्न में यदि आप है तो जागृत में नहीं, जागृत में है तो स्वप्न में नहीं। ये दोनों अवस्थाएं, दोनों दुनिया अलग है। जागृत का संसार अलग है, स्वप्न का संसार अलग है, और ये दोनों संसार एक साथ नहीं रह सकते। दोनों के गुण भिन्न भिन्न है। शंकराचार्य बोलते हैं दोनों के गुण भिन्न भिन्न, दोनों की स्थितियां अलग है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसा कभी कोई नहीं हो सकता है जो जागृत के पदार्थों को भी देखता है, स्वप्न के पदार्थों को भी देखता है। या तो आप जागृत के पदार्थों को देखेंगे या स्वप्न के पदार्थों को देखेंगे, एक ही स्थिति में रह सकते हैं। एक ही स्थिति में रहेंगे, आप जगेंगे सोएंगे, या स्वप्न देखो या जागृत के पदार्थों को देखो। कोई तरीका नहीं है, कोई उपाय नहीं है हम दोनों के एक साथ में देखें। जगत जागृत भी चल रहा, स्वप्न भी चल रहा, दोनों देख एक साथ में। सुप्तस्य नो जागरणम, जो सोया हुआ है स्वप्न का दृष्टा, वो जागृत के पदार्थों को, जागृत का दृष्टा स्वप्न के पदार्थों को एक साथ नहीं देख सकता है। दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। इसीलिए आप अपने को निश्चित समझ लो, यदि आपको संसार में आसक्ति है, अटैचमेंट है, सत्य दिखता है, तो परमात्मा की बातें हो सकती है लेकिन सत्यता नहीं। और यदि वहां पर सत्यता प्रतीत हो गई तो संसार की बातें हो सकती है और बहुत बढ़िया हो सकती है, लेकिन सत्यता की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं
सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।